सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच से ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता अनुराग शाह ने ट्रेडर्स के नुकसान से जुड़ी हुई रिपोर्ट और ट्रेडिंग में रिस्क फैक्टर को लेकर एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि वायदा बाजार में यानी कि F&O में रिस्क फैक्टर बना हुआ है। ट्रेड करने वालों को पता होना चाहिए कि रिस्क कितना बड़ा है और अगले कदम में ब्रोकर्स के जरिए रिस्क फैक्टर को मैंडेट करेंगे। ये जो अमेंडमेंट ऑफ स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन में बात की गई है, तो क्या इसके बाद पूरी तरह से नई डेफिनेशन आपके द्वारा जारी की जाएगी? और थोड़े दिनों पहले एक रिपोर्ट जारी की गई थी आपके द्वारा, जिसपे कहा गया था 90% तक ट्रेडर है ऑप्शन के अंदर वो लॉस बेयर करते, तो उसके पीछे क्या मकसद था, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? और आज के अंदर जो LODR रेगुलेशन के अंदर रूमर्स को क्लैरिफिकेशन की बात कही है, जिसमें आपने अभी बताया भी 24 घंटे के अंदर, लेकिन एक ऑप्शन दे दिया आपने कि एक्सेप्ट, कंफर्म, डिनाई और क्लैरिफाइड। तो वहाँ पर हमेशा ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि जो कंपनी का रिप्लाई होता है वो इस तरह का होता है कि ये तो प्रमोटर का या कंपनी का उद्देश्य रहा है हिस्सा खरीदने का, और ये तो हमेशा इसकी बात चलती रहती है। तो ये क्लैरिफाइड में यस नो ही होगा, क्योंकि वो रिप्लाई हमेशा ऐसा होता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। जो इन्वेस्टर लॉसेस थे उसके बारे में पहले बात करूंगी। आपका जो ब्रोकर रिलेटेड क्वेश्चन था मुझे ठीक से समझ नहीं आया, बट विल कम बैक टू दैट। हमारा उद्देश्य क्या था वो रिपोर्ट पब्लिश करने का? हमारा उद्देश्य दो सिरों से है। पहली बात तो ये कि जो हमारे मार्केट में जो हम कहते हैं इन्वेस्टर्स लेकिन एक्चुअली ट्रेडर्स हैं, ओके, उनको पता होना चाहिए व्हाट आर द ऑड्स दे आर प्लेइंग। क्योंकि हर एक आदमी समझता है मैं तो प्रॉफिट बनाऊंगा, लेकिन उनको पता होना चाहिए दैट 90% प्रोबेबिलिटी इज यू विल लूज, and you will lose 1 lakh of rupees, 70,000 of actual loss and 30,000 in brokerage, transaction tax, SEBI tax, NSE tax, STT, everything put together. You should know that you are going, there's a 90% probability you're going to lose money. Okay? So ये जो है हमारे लिए ये एक रिस्क फैक्टर टाइप चीज़ है। जैसे हम IPO में कहते हैं कि आप IPO देखते टाइम आप रिस्क फैक्टर पढ़िए, हम कहते हैं कि आप F&O में जब उतरते हैं तो आप पहले ये रिस्क फैक्टर पढ़िए कि यू आर प्लेइंग द ऑड्स विच आर परहैप्स वर्स देन लास वेगस ऑल्सो। आई डोंट नो द ऑड्स इन लास वेगस, आई एम सॉरी, आई नेवर गॉन देयर, बट आई कांट इमेजिन दे वुड बी मच वर्स देन दिस। सो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ पे आप क्या दाव लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, अभी हमने रिपोर्ट पब्लिश की है, इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, हम जो ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू ये जो रिस्क फैक्टर है वो डिस्प्ले करने को हम लोग मैंडेट करेंगे कि जैसे ही जिस तरह से IPO ऐड में वो रिस्क फैक्टर आना चाहिए, तो अगर एक जो इन्वेस्टर स्ट्रोक ट्रेडर है वो ये करना चाह रहा है तो उसको ये रिस्क फैक्टर दिखना चाहिए। ये हमारा पहला स्टेप था, और अगले स्टेप में नेक्स्ट ईयर्स के आ रहे डिस्प्ले, ताकि इन्वेस्टर को पता चले। ये जो र्यूमर वेरिफिकेशन की बात आपने की, आई थिंक सही है, लेकिन हमें कहीं पे बैलेंस करना पड़ता है कि कभी कभी जो र्यूमर्स होते हैं वो भी मलिशियस टाइप के भी हो सकते हैं, मोटिवेटेड भी हो सकते हैं। तो हमें ये बैलेंस करना पड़ता है कि हम कितना ओनस लिस्टेड कंपनी पे डालें और कितना ओनस किसी और पे डालें। तो अगर बहुत ही स्पेसिफिक र्यूमर है तो कंपनी को बहुत ही स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा। एक फिशिंग टाइप र्यूमर है तो फिर फिशिंग टाइप जवाब दिया जाएगा। तो दोनों तरफ से हमें बैलेंस करना पड़ता है। अब देखें आगे जाके कि क्या होता है, किस तरह से लोग रिस्पॉन्सिबली करते हैं, स्पिरिट ऑफ द लॉ किस तरह से अपहोल्ड होता है, लेटर ऑफ द लॉ किस तरह से अपहोल्ड होता है। तो सेबी चेयरपर्सन थी माधवीपुरी बुच, जो हमारे संवाददाता का जवाब दे रही थी। सवाल भी ठीक था और आंसर भी काफ़ी हद तक संतोषजनक था जो चेयरपर्सन ने दिया है।